आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर और उसे लेकर जा रही गाड़ी पलटने के सवालों पर यूपी एसटीएफ ने पूरी जानकारी दी है। यूपी एसटीएफ ने बयान जारी कर कहा है, विकास दुबे को ले जा रहे गाड़ियों के काफिले के सामने अचानक गाय भैंस का झुंड भागते हुए रास्ते पर आ गया था। ड्राइवर ने जानवरों को बचाने के लिए गाड़ी अचानक मोड़ दी, इससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। विकास ने हादसे का फायदा उठाकर पिस्टल छीनी और भागने की कोशिश की। इसके बाद हुए एनकाउंटर में विकास दुबे को 4 गोलियां लगी। गोलीबारी के बाद विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसने गोली चलाई और उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उस फायरिंग में विकास दुबे की मृत्यु हो गई। उसके पास से एक सरकारी पिस्टल 9mm जो लेकर वो भागा था, वो बरामद हुआ। यूपीएसटीएफ के मुताबिक सुबह 6:35 पर गाड़ी पलटने की घटना हुई। गाड़ी पलटने से हुई दुर्घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने न्यायिक जांच की मांग की है। प्रियंका ने कहा कि अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन उसे संरक्षण देने वालों का खुलासा कैसे होगा, इसीलिए पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यह एनकाउंटर योगी सरकार को बचाने के लिए किया गया है। गाड़ी पलटी नहीं, पलटाई गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से भी पूछताछ होनी चाहिए। इंक्वायरी अगर सच पूछो तो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर साहब की भी इंक्वायरी करना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए, और मंत्री का एज ए मंत्री नहीं, एज ए अक्यूज उनको बुलाना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कहा कि विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। शिवसेना ने एनकाउंटर पर यूपी पुलिस का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस पर सवाल उठाना गलत है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, अगर पुलिस के कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं किसी ने उठाना चाहिए। 8 पुलिसों की जो हत्या हो गई, जिस तरह से जो गुंडों ने की है, उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए, पुलिस के कार्रवाई के ऊपर नहीं उठने चाहिए। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू होगा। लॉकडाउन सोमवार 13 जुलाई को सुबह 5 बजे खत्म होगा। लॉकडाउन में सभी ऑफिस, बाजार, फैक्ट्रियां बंद रखने का आदेश दिया गया है। मेडिकल, इमरजेंसी और दूसरी जरूरी सेवाओं पर लॉकडाउन लागू नहीं होगा। 55 घंटे में उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना को 5 और अपाचे हेलीकॉप्टर दे दिए हैं। बोइंग ने कहा है कि भारतीय वायुसेना को मिलने वाले 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में अंतिम 5 हिंडन एयरबेस पर वायुसेना को सौंपे गए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी मार्च के महीने में हो गई है। भारत ने वायुसेना के लिए सितंबर 2015 में 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की डील की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से फोन पर बात की। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर चर्चा की। राजनाथ सिंह और मार्क एस्पर के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों पर भी बातचीत हुई। करीब 20 मिनट फोन पर हुई इस बातचीत की पहल अमेरिका की ओर से की गई थी। राजनाथ सिंह और मार्क एस्पर के बीच पहले 30 जून को फोन पर बात होनी थी, लेकिन उस वक्त ये बातचीत टल गई थी। अमेरिका ने अपने यहां आने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की चार्टर फ्लाइट पर रोक लगा दी। पाकिस्तान की उड़ानों पर रोक का ये फैसला उसके पायलटों के सर्टिफिकेट और योग्यता पर सवाल उठने के बाद लिया है। मई महीने में पाकिस्तान विमान हादसे में 97 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के जांच के बाद ही पायलटों के फर्जी सर्टिफिकेट के मामले का खुलासा हुआ। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मान्यता को सस्पेंड कर चुकी है और उसकी उड़ानों पर 6 महीने के लिए रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 750 मेगावाट के सोलर प्लांट को देश को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, सौर ऊर्जा श्योर है,
प्योर है और सिक्योर है। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। प्रधानमंत्री ने कहा, सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत टॉप 5 देशों में पहुंच चुका है। रीवा के सौर प्लांट से 76% बिजली मध्य प्रदेश को और 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कई सौर ऊर्जा प्लांट्स के जरिए मध्य प्रदेश 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम योगदान देगा। केरल के पलक्कड़ में गर्भवती हथिनी विनायकी की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर आज नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार के साथ साथ 12 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि जिस तरह गर्भवती हथिनी की पटाखे से भरे अनानास की वजह से मौत हुई है, वो भयानक, दुखद, क्रूर और अमानवीय है। सुप्रीम कोर्ट से अदालत की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से मामले की जांच की मांग की गई है। याचिका में दूसरे कई राज्यों में पशुओं के साथ क्रूरता का जिक्र किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से वन्य जीव कानून में संशोधन करके सख्त सजा का प्रावधान किए जाने की मांग की गई है। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसलमेर के रामगढ़ में टिड्डियों पर काबू पाने के लिए ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया गया। जिले के 617 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टिड्डियों पर केमिकल छिड़का गया। अकेले जैसलमेर जिले में 8 टीमें टिड्डियों के नियंत्रण में लगी हैं। टिड्डियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दर्जन टीम और लगाने का फैसला किया है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। देश में पहली बार 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,506 नए मामले सामने आए। देश में अब तक 7,93,802 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 21,604 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,95,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में ठीक हुए मरीजों का रिकवरी रेट 62.42% है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। कोरोना से होने वाली मौत की दर भी घटकर 2.72% हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। दिल्ली में आज भी नए मरीजों की संख्या के मुकाबले ज्यादा लोग इलाज से ठीक हुए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2089 नए केस सामने आए। इस दौरान 2,468 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 42 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 3,300 पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,09,140 है, जिसमें एक्टिव केस सिर्फ 21,146 हैं। दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 77.60% हो गया है।